हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा खारा, नमकीन या क्षार युक्त पानी। ठीक है, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश। चलिए इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके सैलिन या फिर सॉल्टेड वाटर। राइट, यहाँ पे सॉल्ट नहीं रहेगा, सॉल्टेड वाटर या फिर ब्रैक। राइट, अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ब्रैकिश वाटर्स जनरली सपोर्ट ओनली ए स्मॉल रेंज ऑफ फॉनास। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि खारे पानी आमतौर पर जीवों की एक छोटी श्रृंखला का ही समर्थन करते हैं या फिर उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो खारा पानी होगा वहाँ पे बहुत स्मॉल स्पीशीज आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा शेखीबाज या फिर डींग मार। देखिए शेखीबाज या डींग मार हम किसे बोलते हैं? हम शेखीबाज या डींग मार ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। ठीक है, रियलिटी में वो चीज़ दिखती नहीं है जो वो दिखाना चाहता है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो इसका जो वर्ड होगा वो होगा ब्रैगाडोसियो। ओके, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि जो कार है वो गोल्डन प्लेटेड है। तो गोल्डन प्लेटेड है। देखिए कार का काम क्या होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, कार का काम उतना पर्याप्त है। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी जो लग्जरी कारें जो रखते हैं तो वो किस लिए रखते हैं? ताकि लोगों को दिखा सकें, ठीक है, कि अपनी शेखी बगाड़ सकें, तो इसलिए। राइट, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? ब्रैगाडोशियो। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्रैगर, बोस्टर या फिर ब्लोहार्ड। राइट, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज डिसलाइक्ड बिकॉज हिज मैनर वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ब्रैगाडोशियो। ओके, तो देखिए कई बार जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, उसके पास पैसा है इसलिए वो दिखा रहा है। ठीक है, वो शेखी, लेकिन जनरली जो शेखी बात जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे तो चलिए ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास, और हो सकता है कि इसने ये कार रेंट पे ली हो। ठीक है, एक्चुअली में मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है जो दिखती है, वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ठीक है, राइट, तो इसका मतलब होगा कि उसको नापसंद किया जाता था क्योंकि उसका तरीका हमेशा, आप बोल सकते हो कि घमंड से भरा होता था। राइट, तो ब्रैगाडोशियो को आप उसी से रिलेट कर सकते हो। निर्लज्ज, बेशर्म या फिर लज्जाहीन। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा ब्रेजन। ठीक है, अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे ये इंसान सड़क पे थूक रहा है। ठीक है, तो ये सही में बहुत, आप बोल सकते हो कि बहुत गलत काम है, ये एक बेशर्मी वाला काम है। तो इसको आप क्या बोलोगे? ब्रेजन बोलोगे। ओके, इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हैं शेमलेस, ब्रासी या फिर सॉसी। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शी हैड बिकम ब्रेजन अबाउट द होल अफेयर। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि वह पूरे मामले को लेकर बेशर्म हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा अत्यंत आश्चर्यजनक या फिर सुंदर। ठीक है, जब आपको कोई बहुत ही सुंदर चीज दिखती है या बहुत आश्चर्यजनक हो, ठीक है, जिसे देख के आप शॉक हो जाएं, तो ऐसी चीज को आप बोलेंगे ब्रेथ टेकिंग। क्या बोलेंगे? ब्रेथ टेकिंग। ओके, इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्पेक्टेकुलर, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल या फिर इनक्रेडिबल। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द ड्राइव अप द माउंटेन इज ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ पर जो ड्राइव है वो बहुत ही सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चितकबरा। ठीक है, चितकबरा क्या होता है? देखिए कोई भी देखिए कोई भी एक कलर की वस्तु है, ठीक है, उस पर अगर कई सारी, अगर आपको ऐसे दूसरे कलर की कुछ आपको उस पर दूसरे कलर की आपको अगर उस पर पट्टियां दिखें या फिर कोई पोर्शन दिखे, तो ऐसी चीज़ को आप क्या बोलते हो? चितकबरा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो वर्ड होगा वो होगा ब्राइंडल्ड। क्या होगा? ब्राइंडल्ड। अगर आप इस इमेज पे देखें तो ये एक ये जो गाय आपको दिख रही है एक चितकबरी गाय है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्ट्रीक्ड या फिर स्टाइपल। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ हिज ब्राइंडल्ड काउ फीडिंग ऑन ग्रास, जिसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसकी चितकबरी गाय को घास खाते देखा। ओके, तो आई होप चितकबरा का मीनिंग आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारा किसी विषय के संबंध में चित्रों सहित सूचनाएं देने वाली पुस्तिका
जिसे हम विवरण पुस्तिका भी बोलते हैं या विवरणिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है ब्रोश्योर। क्या होता है? ब्रोश्योर। ठीक है, इसको इस तरीके से बोला जाता है, ब्रोश्योर। ओके, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पैम्पलेट, बुकलेट या फिर प्रोस्पेक्टस। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वीडियो ब्रोश्योर कैन बी यूज टू प्ले द वीडियो, म्यूजिक एंड पिक्चर, जिसका मतलब ये हुआ कि वीडियो की विवरण पुस्तिका देख के आप क्या प्ले कर सकते हो? वीडियो, म्यूजिक और पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण। देखिए, कोई भी चीज़ जो गांव से संबंधित हो या जिसमें आपको गांव का वातावरण दिखे, ऐसे चीज़ों के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे ब्यूकॉलिक। क्या यूज़ करोगे? ब्यूकॉलिक। देखिए, गांव में काफ़ी सुंदरता होती है, वहाँ पे शोरगुल कम होता है, ट्रैफिक कम, मतलब जो शहर का जो शोर होता है वो नहीं होता है, हरी भरी आपको वहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, कई सारे पेड़ दिखेंगे, तो काफ़ी आप बोल सकते हो कि अच्छा वातावरण होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? ब्यूकॉलिक। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रूरल, कंट्री साइड, पेस्टोरल या फिर एग्रेरियन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। Sadly, big corporations do not seem to care about destroying bucolic environments to build big buildings. ठीक है, बहुत ही बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझाता हूँ। तो अफसोस की बात है कि बड़े निगम बड़े भवनों के निर्माण के लिए जो ग्रामीण वातावरण है उसको नष्ट करने की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहीं पे जब अगर किसी ग्रामीण जगह पे अगर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप खड़ी करोगे तो जो ग्रामीण वातावरण है वो सही में डिस्टर्ब होता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा तेजी से बढ़ना या बढ़ना शुरू करना, जिसे हम फलना फूलना भी बोलते हैं। इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है बर्जियोन। ठीक है, अगर आप इस इमेज को देखें तो ये छोटा सा जो बीज है वो पौधे में पनप रहा है, तो ऐसे तब आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? बर्जियोन। अब इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्सपैंड, शूट अप, थ्राइव, फ्लरिश। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है लव बर्जन बिटवीन देम, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच प्यार पनपा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटा और आकर्षक। देखिए, यहाँ पे जनरली जो ये मैं आपको वर्ड बताने वाला हूँ वो जनरली वुमेन से रिलेटेड है, औरतों से रिलेटेड है। कई औरत देखिए मोटी होती हैं फिर भी खूबसूरत दिखती हैं। ठीक है, तो ऐसी औरतों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बक्सम। ओके, ब्यूक्सम या फिर बक्सम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे वोमेनली, वोलप्चुअस, कर्वेशियस या फिर कर्वी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जनरली मैन लाइक्स टू डेट बक्सम व्यूमेन। ओके, जिसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर पुरुष मोटी और आकर्षक महिला को डेट करना पसंद करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा पौधों वृद्धि के लिए अनुपयुक्त ऊसर या फिर बंजर। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ जो इनफर्टाइल होती है, ठीक है, जिसे हम बंजर बोलते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है बैरन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल या फिर अनफ्रूटफुल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड, जिसका मतलब ये हुआ कि बंजर भूमि थोड़ा भोजन पैदा कर सकती थी। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में बस इतनी ही वोकैबुलरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।